हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएसटीसी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 का मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार और मेहनत से आपके सिलेबस पर आधारित मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। हर दिन मैं आपको एक मॉडल पेपर पढ़ाऊँगा और उसका बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा एक एक पर्सन का। तो यदि आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक हर दिन मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए। एक महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। नीचे दिए गए सेंटेंस स्प्लिट किया गया है 4 सेगमेंट्स में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामटिकल एरर। वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करो जिसमें ग्रामटिकल एरर है, व्याकरणीय एरर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। द कपल प्रीफेयर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। ये 4 पार्ट, इसमें गलती वाला पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। द कपल का मतलब होता है जोड़ा, जैसे स्त्री पुरुष का भी हो सकता है। कपल ऑफ ट्रीज यानी 2 पेड़, कपल ऑफ लीव्स 2 पत्तियां, है ना। कपल ऑफ रूम्स 2 कमरे, 2 के लिए कपल यूज होता है, लेकिन यहाँ कपल करता है हस्बैंड वाइफ। ठीक है। प्रीफेयर टू वॉक, कपल ने प्रीफेयर किया चलना पसंद किया उन्होंने। अनटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, टाउन के अंतिम घर तक चलना निश्चय किया, चलना प्रीफेयर किया। यहां देखो अनटिल यूज हुआ है। इस अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, जबकि इसका अर्थ क्या है, यहां यूज क्या होना चाहिए, टील यूज होना चाहिए, यानी अंतिम घर तक उन्होंने चलना पसंद किया। जबकि यहाँ क्या लगा दिया, अनटिल लगा दिया। लगाना चाहिए था टील, क्योंकि टील का मतलब होता है तक, अंतिम घर तक। अंतिम घर तक के लिए क्या आना चाहिए, टील आना चाहिए, और अनटिल लगाया। अनटिल का मतलब तक नहीं है, यानी ये नेगेटिव होता है, इसलिए ये गलत है अनटिल। तो कौन से पार्ट में, 4th पार्ट में एरर है। ठीक है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। फ्यूचर टेंस में आपको पता ही है हमेशा सेल या विल का यूज किया जाता है। तो यहाँ देख लो कौन से वाक्य में सेल विल का यूज है। पहले वाक्य में आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे को 25 का हो जाऊंगा। तो इसमें एक जो उत्तर है वो सही है, एक का। द अंडरलाइंड फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। नीचे दिए गए जो सेंटेंस फ्रेज है, अंडरलाइन फ्रेज है, वो इनकरेक्टली यूज किया गया है सेंटेंस में। जैसे ये सेंटेंस है ना, उसमें ये अंडरलाइन किया गया है, ये गलत यूज किया गया है। आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट है, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो यहाँ करेक्टली रिप्लेस कर सकता है ना। तो देखो इसको पढ़ो, आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट से, मैं उसकी शिकायतों से डाउन हो गया हूं। अब यहां डाउन ये गलत यूज किया गया है, इस डाउन की जगह सही यूज करना है। देखो लुक्ड डाउन विद का मतलब हो गया कि मैं उसकी शिकायतों से गिर गया हूं, लुक डाउन हो गया हूं। पास आउट का मतलब होता है मैं पास हो गया हूं। फेड अप विषय से ऊब गया हूं, तो ये ऊब गया सही कि मैं उसकी शिकायतों से फेड अप हो गया हूं, बोर हो गया हूं, ऊब गया हूं। तो ये तीसरा सही है कि उसकी शिकायतों से मैं फेड अप हो गया हूं, ऊब गया हूं। हेल्ड डाउन का मतलब जारी रखना या पकड़े रखना, कि मैं उसकी शिकायतों को हेल्ड डाउन कर रखा है, मैंने पकड़ रखा है, नहीं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही रिप्लेस कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। नीचे दिए गए सेंटेंस 4 सेगमेंट में डिवाइड है, ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामटिकल एरर है, वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करो जिसमें ग्रामटिकल एरर है। तो देखो पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, पैसेंजर्स होते हैं यात्री, यात्रियों ने बिहेव करना शुरू कर दिया, बिहेव करना यानी व्यवहार करना शुरू कर दिया, वायलेंट बिहेव शुरू कर दिया, बिहेवियर शुरू कर दिया, बिहेव करना शुरू किया, ये वर्ब है, बिहेव शुरू किया है वायलेंट। वेन देवर आस्क्ड, जब उन्हें कहा गया
टू लीव द बस स्टेशन, बस स्टेशन छोड़ने के लिए। जब उनको बस स्टेशन के छोड़ने के लिए कहा गया तो वोलेंटली बिहेव करने लगे। तो यहाँ देखो वोलेंट सही नहीं है, वोलेंटली आएगा क्योंकि ये बिहेव करना वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है, इसलिए वोलेंट क्या है, वोलेंट एडवर्ब नहीं है, वोलेंट एडजेक्टिव है। वोलेंट इसका एडवर्ब होता है वोलेंटली, वोलेंटली, इसलिए हिंसक रूप से आएगा, वोलेंट नहीं आएगा। दूसरा देखो इसी प्रकार और शब्द देखते हैं अपने, इसको थोड़ा समझ लेते हो, कई बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भी एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है। एक आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब ये किसी नाउन से पहले लगते हैं, जैसे ब्यूटीफुल काऊ, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल किसी नाउन से पहले लगता है। और दूसरा देखो इसका एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब होती है ब्यूटीफुली, एडवर्ब होती है ब्यूटीफुली, जैसे केयरफुल का केयरफुली, वायलेंट का वायलेंटली, है ना, वैसे ही ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है। अब ये ब्यूटीफुली काऊ नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल काऊ हो सकता है, ब्यूटीफुली काऊ नहीं हो सकता। ब्यूटीफुली वर्ब है, एडवर्ब है, इसको अपन कह सकते हैं ही वर्कड ब्यूटीफुली। सुरेश डांस्ड ब्यूटीफुली, डांस्ड में से नाचा, कैसे नाचा, ब्यूटीफुली। तो यहाँ कार्य की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताए तो वो एडवर्ब होगा। और एडवर्ब के अंत में क्या लगाई जाती है, ly लगाई जाती है। तो यहाँ देखो बिहेव किया, कैसे बिहेव किया, वायलेंट बिहेव किया, तो वायलेंटली आएगा, समझ गए ना। जैसे वायलेंट कब आता है, वायलेंट क्राउड, वायलेंट क्राउड का मतलब होता है हिंसक भीड़, तो भीड़ की विशेषता बताने के लिए वायलेंट आ सकता है, ये सही है क्योंकि भीड़ नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव, है ना। लेकिन दे अटैक्ड वायलेंटली, दे अटैक्ड यानी उन्होंने अटैक किया, कैसे किया, वायलेंटली किया। तो देखो वायलेंटली एडवर्ब है, ये ध्यान रखना। तो ये समझ गए आप, ये कई बार कंफ्यूजन रहता है और बहुत से गलत कर देते हैं। तो यहाँ वायलेंटली आएगा, इसलिए इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें वायलेंट ये दूसरा है, गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का एकदम उचित एंटोनिम चुनना है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है भी न के बराबर घटिया, ये होता है ना। तो लेविस, लेविस सही नहीं है, लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्ची करने वाला। वेन, वेन का मतलब व्यर्थ। लायबल, लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार। और एसेंशियल होता है आवश्यक। तो ये इसका समानार्थ, ये उल्टा एंटोनिम है, एसेंशियल, आवश्यक। ट्रिवियल का मतलब जिसको यूज नहीं लिया जा सकता, तुच्छ होता है, नए के बराबर होता है। एसेंशियल में से आवश्यक होता है, ठीक है। आगे देखो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, जो गलत सेलेक्ट किया गया, स्पेल्ट किया गया वो शब्द है, यानी स्पेलिंग जिसकी गलत है वो छांटना है। तो देखो ओबटेन, OBTAIN से ये ओबटेन में से प्राप्त करना। इनकरोच, इनकरोच होता है अतिक्रमण करना, तो ROACH होता है इनकरोच, ये AO कर दिया जबकि OA होता है, इनकरोच होता है, तो ये गलत है। डिलीगेट सही है, डिलीगेट करना, प्रतिनिधित्व करना। इल्यूजन, इल्यूजन भ्रम होता है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का एंटोनिम चुनना, यानी ग्लोरी का आप एंटोनिम चुनोगे। ग्लोरी का मतलब होता है शान, इज्जत, शान या इज्जत, ये क्या है, ग्लोरी, इज्जत, ठीक है। अब देखो इसमें डिलाइट विषय आनंद होता है, इसका तो कोई मेल जोल ही नहीं है। सेम, सेम होता शर्म, ये सही है। सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ग्लोरी होती है शान, तो ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ये दूसरा सही है। ऑनर में से सम्मान होता है, ग्लूटोनी होता है मोटा, तो ये तीसरा, दूसरा सही है एकदम, है ना, दूसरा इसका सही है, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, नीचे दिए गए ईडियम का सही मीनिंग बताने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो साथियों का सही मीनिंग बताना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द रियल्टर्स ऑफ द न्यू वेंचर, नए वेंचर के जो रियल्टर्स है,
है ना, नए वेंचर है नहीं, नए काल के नए ज़माने के जो रियल्टर्स हैं, सोल्ड प्लॉट से, वो प्लॉट्स उन्होंने बेचे लाइक हॉट केक से, हॉट केक की तरह, यानी जैसे दुकान में केक बेचते हैं वैसे ही प्लॉट बेच दिए। तो देखो सोल्ड इलीगली, उन्होंने इलीगल बेचे, ये नहीं बता रहा। सोल्ड केक लाइक हॉट केक से मतलब होता है कि भी उन्होंने जल्दबाजी से फटाफट बेच दिए। तो सोल्ड इनोवेटिवली बेचे नहीं। सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़े परेशानी से बेचे नहीं, परेशानी से नहीं बेचे। सोल्ड क्विकली, उन्होंने जल्दी से बेचे, और इन लार्ज नंबर से, और बड़ी संख्या में बेचे। तो ये सही इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस जो अंडरलाइन है उसको सही सब्सटीट्यूट कर सके, यानी उसके स्थान पर सही सेंटेंस आ सके, सही फ्रेज आ सके, वो आपको लिखना है। देखो ये क्या है सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन, ये अंडरलाइन किया गया शब्द है, फ्रेज है, इसको कौन सा सब्सटीट्यूट कर सकता है निम्नलिखित में से। सब्सटीट्यूट मतलब इसकी जगह कौन सा आ सकता है इन चारों में से। देखो, इट इज ए जनरल बिलीफ, ये सामान्यतः बिलीफ है, ये सामान्यतः एक धारणा है, ये जनरल बिलीफ है कि फीमेल ऑस्ट्रिच, कि फीमेल जो शतुरमुर्ग पक्षी है, गार्ड द नेस्ट एट नाइट, है कि फीमेल ऑस्ट्रिच होता है वो रात को पक्षियों की गार्डिंग करता है, रात को पक्षियों की सुरक्षा करता है। फीमेल ऑस्ट्रिच रात को सुरक्षा करती है। इज गार्डिंग द नेस्ट एट नाइट, इज गार्डिंग तो नहीं आएगा क्योंकि गार्ड करता है, तो बिलीफ है, और बिलीफ बताए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। हमें कोई बिलीफ बताना हो, मेथड बताना हो, या कोई नियम बताना हो तो वर्ब की फर्स्ट हो, ऐसे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो इज गार्डिंग बिल्कुल सही नहीं है। डज गार्ड, गार्ड करता है नेस्ट को, ये भी डज गार्ड है, ऐसे भी डज गार्ड की जरूरत नहीं है, तो एक ही है। गार्ड द नेस्ट एट नाइट, ये तो सेम ही है। गार्डेड द नेस्ट, ये गार्डेड सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो ये तीसरा इसका है, जैसे ये होगा, तीसरा ही रिप्लेस होगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया सब सेंटेंस है उसको कौन सब्सटीट्यूट कर सकता है ना, ये अंडरलाइन है कॉन्स्पिक्यूअस। द स्कंक, स्कंक किसी का नाम है, स्कंक हैड ए कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप, स्कंक के पास एक कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप है, यानी स्कंक किसी का नाम है, पक्षी का मान लो, है ना, या जानवर का मान लो, उसके पास एक कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप होती है ना। कॉन्स्पिक्यूअस होता है बिल्कुल दिखाई देने वाली, बिल्कुल उभरी हुई दिखाई देने वाली। तो फेंट में से हल्की, ये तो नहीं आएगा, हल्की नहीं दिखाई देने वाली। चार्मिंग, आकर्षक भी नहीं होता है। ऑब्स्क्यूर कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप, ये तो बहुत बड़ा, ये नहीं आएगा। नोटिसेबल, ये सही है कि स्कंक के पास एक दिखाई देने वाली स्पाइनल स्ट्राइप होती है, धारी होती है। स्पाइनल होता है, स्पाइनल जो अंदर कोर्ड्स शरीर के अंदर स्पाइनल, और स्ट्राइप होती है धारी, एक दिखाई देने वाली धारी होती है स्कंक के। ठीक है, आगे देखो 10वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एकदम उचित एंटोनिम आपको चुनना है। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज, तुम इतने जॉयलेस कैसे हो सकते हो। जॉयलेस होता है आनंद रहित, तुम इतने आनंद रहित कैसे हो सकते हो हियरिंग द न्यूज, न्यूज को सुन करके। तो यहां देखो जॉयलेस में आनंद रहित, तो इसमें आनंददायक चुनना है। ब्लिसफुल, इसका मतलब आनंददायक होता है, ब्लिसफुल प्रसन्नतादायक। राप्ट, राप्ट तो नहीं होता है। ड्यूबियस संदेही, बीमिंग चमकीले, इसमें ब्लिसफुल होगा। जॉयलेस का उल्टा होता है ब्लिसफुल, प्रसन्न, प्रसन्न, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल चुनना है। ये टेररिस्ट, टी छोटा है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी अरेस्टेड टेररिस्ट इन कश्मीर वैली, तो यहां देखो पहले सिंगुलर नाउन आई है, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा। यदि वाक्य में सबसे पहले काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो तो उससे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो इंडियन आर्मी अरेस्टेड ए टेररिस्ट, भारतीय सेना ने एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया। इन द कश्मीर वैली, यहां दूसरे में द आएगा क्योंकि ये निश्चित नाउन है। यदि किसी निश्चित नाउन, जैसे वैसे देखो कश्मीर खाली कश्मीर आता तो ये प्रॉपर नाउन है, उससे पहले द नहीं आता, लेकिन कश्मीर वैली आया है
तो इससे पहले क्या आएगा, निश्चित जगह के लिए द आता है ना। तो देखो इंडियन आर्मी ने अरेस्ट किया ए टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली, तो ए टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली, ये दो सही है। चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस डिटर्मिनर्स चूज करना है। राजेश हैज बीन, डिटर्मिनर्स है प्रीपोजिशन, ये तो प्रीपोजिशन है, सॉरी उचित प्रीपोजिशन चुनना है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। राजेश वेट कर रहा है, यू तुम्हारा, एट स्टेशन पर, तो स्टेशन पर वेट कर रहा है, क्या आएगा, वेटिंग फॉर यू, किसी का वेट किया जा रहा है तो जिसका वेट किया जा रहा है उससे पहले क्या आएगा, फॉर आएगा। राजेश हैज बीन वेटिंग फॉर यू एट स्टेशन, राजेश तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। आगे देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको चूज करनी है। तो देखो, ही अटैक्ड हिम, उसने उस पर अटैक किया, ही ने उस पर अटैक किया, एंड रन अवे, इसका मतलब अटैक किया और भाग गया। अटैक ये सेकेंड फॉर्म है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो रन भी ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, रेन अवे। ये ध्यान देखो कि यदि एंड से जुड़ी हुई दो वर्ब हो, एंड से पहले जो वर्ब आए वही वर्ब है एंड के बाद आइए, तो देखो एंड के तुरंत बाद ये वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये जो वर्ब किससे जुड़ी हुई है, ये अटैक से जुड़ी हुई है। ही अटैक्ड एंड रेन अवे, उसने अटैक किया और दौड़ गया। तो यहाँ देखो अटैक है ना, सेकेंड फॉर्म है, तो रन की सेकेंड फॉर्म, रेन ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। टेक द क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन टेक करना है, यानी छोटा क्वेश्चन बनाना इसका। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो यहाँ देखो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव से बनेगा। तो यहाँ नेगेटिव डोंट है, डोंट का क्या हो जाएगा, डू, समझ गए ना, डू आएगा, और फिर ये कर्ता लगा दिया जाएगा, कर्ता क्या है, आई, तो ये हो जाएगा डू आई, ठीक है। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरना है वर्ब का सही फॉर्म। ही ओपन कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, ओपन आया है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज होगी, ये ध्यान रखो। तो यहाँ देखो ओपन के बाद कंप्लेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन आ जाएगी, ही एक कुछ ऐसे जाएगा, तो सेकंड है ये, ही ओपन कंप्लेन्स, सेकंड आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये ध्यान रखना, यदि वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ओपन, रेगुलरली, परमानेंटली, हैबिचुअली, डेली ये शब्द आए तो आपको वर्ब की फर्स्ट और एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट और आएगी, कर्ता एक क्वेश्चन है तो उसके अंत में, उस वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाना है, ठीक है। चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है आपको। मोहन सेड, मोहन ने कहा, क्या कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, हैव यू नोटिस्ड समथिंग, क्या आपने कुछ नोटिस किया, मोहन ने कहा क्या आपने कुछ नोटिस किया। तो देखो मोहन आस्क्ड चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही, मोहन ने बच्चों से ही कहा। अब जोड़ने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, इफ आएगा। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे क्योंकि इफ दोनों में, इनमें ही है, ये सेड टू नहीं होगा, फिर ये आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, तो सेड टू से क्या आ जाता है, आस्क्ड। आस्क्ड चिल्ड्रन इफ दे हैड नोटिस्ड समथिंग, कि क्या उन्होंने कुछ नोटिस किया। ये ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड टू की जगह क्या लगाया जाता है, सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो जोड़ने के लिए इफ आएगा, ये यदि डब्ल्यू एस शुरू हो तो जोड़ने के लिए डब्ल्यू एच आता है। फिर ये देखो हेव बाद उठकर यहाँ आ जाएगा, यू आया, चिल्ड्रन के लिए हो गया दे हैड नोटिस्ड समथिंग, तो ये डी सही है, चौथा सही है इसका। आगे देखो पैसेज दिया हुआ, ये पैसेज आपको पढ़ना है, इसका उत्तर देना है ना। तो देखो पढ़ लिया है इस पैसेज को, ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में ये है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज, पैसेज में इन्फॉर्मेशन के आधार पर इट कैन बी इन्फर्ड, ये इन्फर किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि एटलस सपोर्टेड द अर्थ है, कि एटलस ने पृथ्वी को सपोर्ट किया, एंड द स्काई, आकाश को सपोर्ट किया, बिकॉज ही वॉज, क्योंकि ही वॉज पनिश्ड आफ्टर लूजिंग टू ज्यूस, क्योंकि ज्यूस से हारने के बाद उसे पनिश किया गया था, यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि ही वॉज पनिश्ड है ना, ही वॉज बिंग डिफीटेड बाय द गॉड ज्यूस, ज्यूस से हारे जाने के बाद उसे फोर्स किया गया, कैरी द अर्थ एंड स्काई फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए आकाश और पृथ्वी को ले जाने के लिए उसको पनिश किया गया कि तेरे को हमेशा ही पृथ्वी और आकाश को पकड़े रखना है। तो ये एटलस सेकंड आएगा क्योंकि उसे पनिश किया गया था।
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसके आधार पर है। इट कैन बी इन्फर्ड, ये इन्फर किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल और ग्रुप माइट यूज एन एटलस है, कि निम्नलिखित से कौन से लोग हैं वो एटलस का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर ऑन द नील रिवर, नील रिवर के जो एक्सप्लोरर्स ग्रुप यूज करते हैं, बिल्कुल। बैक पेपर्स प्लानिंग टू ए टूर ऑफ यूरोप, यूरोप के जो बैक पैकर्स हैं यूरोप के, जो यूरोप के टूर की तैयारी कर रहे हैं वो भी एटलस का यूज करते हैं। आर्मी जनरल्स प्रिपेयरिंग फॉर बैटल की लड़ाई कर रहे, बैटल की तैयारी कर रहे जो आर्मी जनरल्स वो भी यूज करते हैं। ये सभी सही है, सभी एटलस का यूज करते हैं, है ना। पैसेज पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कंजक्शंस, कंजक्टिव फ्रेजेज आर यूज्ड टू इंडिकेट और एम्फसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन ए आइडियाज। जो कंजक्शन यूज होते हैं वो इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं कि जो रिलेशनशिप है आइडियाज के बीच, जो विचार दिए उन विचारों के बीच जो रिलेशनशिप है उनको एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंजक्शन है वो दिए गए विचारों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एज यूज इन द पैसेज, जैसे कि पैसेज में यूज किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द कंजक्शन अकॉर्डिंगली, जो ये अकॉर्डिंगली शब्द है वो इनमें से किस किस जगह यूज किया जा सकता है। तो यहाँ अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि मेक उसके बाद डेकोरेट होने लगे एटलस की इमेज के साथ, और परिणाम के रूप में एटलस, अकॉर्डिंगली का यहाँ तो हो गया परिणाम के रूप में कॉन्सिक्वेंटली। तो ये तीसरा सही है इसका, है ना। ऑल दो इसका मतलब नहीं है, बिसाइडेज इसका मतलब है नहीं है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, ऊपर पैसेज की इन्फॉर्मेशन जो दी गई, पैसेज जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके आधार पर है ये इन्फर किया जाता है कि एडिशनल चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन द एटलस कुड बी इंक्लूडेड, कि अतिरिक्त चार्ट और ग्राफ है वो एटलस में शामिल किए जा सकते हैं, है ना। इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए, मेजर लैंग्वेजेस के बारे में, एवरेज टेम्परेचर्स के बारे में, हिस्ट्रिकल इवेंट्स के बारे में, बिल्कुल ये इन्फर किया जाता है पैसेज की सूचना के आधार पर है कि जो एडिशनल चार्ट्स है और ग्राफ्स है वो एटलस में शामिल की जा सकती है। किन सूचनाओं के लिए, लैंग्वेज के लिए, एवरेज टेम्परेचर के लिए, हिस्ट्रिकल इवेंट्स के लिए, इन सभी के लिए अतिरिक्त चार्ट्स और ग्राफ शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें 4 सही है ऑप्शन, है ना। तो ये मैंने आपको पूरा पैसेज बता दिए हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर बता दिए, बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 100% आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।